व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के अंदर जो हम एसेट्स चूज़ करते हैं, क्रिप्टो चूज़ करते हैं, स्टॉक्स चूज़ करते हैं, वो कैसे चूज़ किया जाए ना। काफ़ी सारे आप में से जो लोग हैं, मैंने जब पोर्टफोलियो एलोकेशन थ्योरी के बारे में बात की है, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के बारे में बात की है, तो आप लोगों के इस चैनल पे भी और फाइनेंशियल फंडा चैनल पे भी क्वेश्चन आया कि ये स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स, ये स्ट्रॉन्ग कंपनीज या स्टॉक्स जो हैं हम चूज़ कैसे करें। तो आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों को यहाँ पे टैकल करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गो अहेड, लेट्स टॉक अबाउट कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होता क्या है और कैसे बनता है, या उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो गाइस, मल्टीपल एसेट क्लासेस लाइक क्रिप्टो, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, विद इन स्टॉक्स, इक्विटी, डेट, ऐसे अलग अलग जो एसेट क्लासेस हैं उनके अंदर मल्टीपल एसेट्स के ऊपर जो है, या मल्टीपल एसेट्स के अक्रॉस जो है डिवाइडेड होता है ना। हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा एक बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, उस पर काम करने के लिए करते हैं, जिसका बोलते हैं कि अवॉइड सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर्स इन योर पोर्टफोलियोज। अभी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब क्या है? जो हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आपके पोर्टफोलियो में जो है 80% या 90% जो है क्रिप्टो है, 10% स्टॉक्स हैं। जस्ट इन केस यहाँ पे कुछ क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास में अगर प्रॉब्लम होता है, तो आपका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट वैनिश हो जाएगा। सो दैट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ एन इशू, या सिंगल पॉइंट ऑफ अ फेलियर। तो इसलिए क्रिप्टो के अंदर भी हम बोलते हैं कि सब एक ही ऑल्ट कॉइन में मत डालो, सब सिर्फ इथीरियम में मत डालो, वहाँ पे भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करो, स्टॉक्स में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करो। तो वो जो स्टॉक्स सिलेक्ट करने हैं, वो जो क्रिप्टो सिलेक्ट करनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम सोच समझ के रिसर्च के साथ जो है सिलेक्ट कर सकें। बट विद दैट बीइंग सेड, सब लोगों के पास तो टाइम है नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे हम यहाँ पे लगा सकें हर एक कॉइन के बारे में रिसर्च करने के लिए, हर एक स्टॉक के बारे में रिसर्च करने के लिए। कॉइन के बारे में रिसर्च करने के लिए मैंने वीडियोस पहले भी बनाए हैं, मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूं और आपको बता देता हूं एक बहुत ही सीधा सा तरीका। अगर आप कोई कॉइन देख रहे हो, उसमें कंपैरेटिवली सिंपल जो तरीका है टू वेरीफाई कि वो कॉइन की क्वालिटी क्या है, वो कैसे कर सकते हैं। लेट मी शेयर माय विंडो हियर। हियर वी आर। सो यहाँ मैं आपको ले रहा हूँ एग्जाम्पल सोलाना का, एंड मैं हूँ कॉइन मार्केट कैप पे। तो सोलाना की पहली चीज़ जो आप यहाँ देख सकते हो वो है कि इनका ना यहाँ पे ये जो टैग्स हैं, इसके नीचे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस होते हैं। तो अगर आप एक डिसेंट्रलाइज्ड कॉइन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस भी मिल जाएंगे अक्रॉस मल्टीपल चेन्स। दूसरा, इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई के आगे वेरीफाइड डेटा है या नहीं है। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सप्लाई को मैनिपुलेट बहुत लोग करते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। इसके बाद आप जो इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई करना चाहते हो, वो सीएमसी से यहाँ से कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको एक बेसिक ब्रीफ ऑफ दैट प्रोजेक्ट नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है टू गेट यू स्टार्टेड। नाउ, क्या ये इनफ है टू टेक अ डिसीजन? यूजुअली नो, बट इट इज़ वेरी 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 मच सो अ वेरी वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट अगर आप अपने कोई स्पेसिफिक कॉइन की बात कर रहे हो। यहाँ पे मार्केट, इनका हिस्टोरिकल डेटा, प्रोजेक्ट का पूरा जो इन्फो है, ट्विटर फॉलोअर्स कितने हैं, रेडिट मेंबर्स, इनकी न्यूज़, सोशल मीडिया, सब आपको यहाँ मिल जाता है। सो प्रीटी इंटरेस्टिंग अगर हम क्रिप्टो सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। बट यहाँ दूसरा पार्ट आता है एक पोर्टफोलियो का मेजर चंक। जैसे इन माई केस, स्टॉक्स आर अ बिगर चंक इन माई पोर्टफोलियो देन क्रिप्टो। सो वो स्पेसिफिक सिलेक्शन जो है वो कैसे होती है, तो वो मैंने आपके साथ मल्टीपल स्ट्रैटेजीज इन द पास्ट भी किया है। बट आज मैं आपको एक स्पेसिफिक टूल बता रहा हूँ, जो टूल मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ ऑल्सो अ टूल जो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ टूल जिसके पहले 50 आप में से लोगों को 3 महीने का मेंबरशिप बिल्कुल फ्री मिलेगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये टूल का नाम है टिकर टेप। ये इंडिया का इफ़ नॉट द बिगेस्ट और द मोस्ट पॉपुलर, टॉप 1-2 पकड़ लो, आई विल आर्ग्यू दिस इज द मोस्ट पॉपुलर टूल टू डू स्टॉक बेस्ड रिसर्च। एंड स्टॉक बेस्ड रिसर्च में इनके पास मल्टीपल चीज़ें हैं, राइट फ्रॉम लाइक स्टॉक्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं आपको एक सेकंड में दिखाता हूँ। बट दे ऑल्सो हैव अ स्क्रीनर। ये स्क्रीनर मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगता है। तो टिकर टेप का देखो फंडा बहुत सीधा सा है। यहाँ पे आपको बहुत सारा एनालिसिस, रेशोज, जो भी आपको सारी चीज़ें चाहिए
अलग अलग स्टॉक्स की, वो सब आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया में स्टॉक्स को जो है स्कैन कर सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो के लिए। प्लस दे ऑल्सो हैव अ मार्केट मूड इंडेक्स विच इज़ प्रीटी कूल। उसको रेफर करके कभी कभी थोड़ा सा जनरल जो मार्केट का आइडिया है कि मार्केट में लोगों की भावना कैसी है, वो यहाँ पता लग जाता है। स्टॉक एनालिसिस में मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। ऑफ कोर्स दे ऑल्सो हैव थोड़ा सा लर्निंग वाला पार्ट, बट ऐसा फंडा बहुत सीधा सा है। मैं अगर आपको यहाँ ऑर्डर्स में दिखाऊँ, मैंने करंटली अभी ऑर्डर्स 2 प्लेस किए हैं 9 दिसंबर को ही। वन वाज HDFC लाइफ इंश्योरेंस, द अदर वन वाज HDFC AMC। तो मैंने 5 AMC के लिए, 3 लाइफ इंश्योरेंस के लिए। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा कुछ टेंशन वाला नहीं है। पर मैं आपको यहाँ स्क्रीनर में लेके चलता हूँ, विच इज़ द टूल दैट आई प्रेफर यूजिंग। एंड आप लोग अगर मेरे को जानते हो, आपको पता है मैं ROCE पे बहुत ध्यान देता हूँ। अपना फंडा बहुत सीधा सा है यार। ROCE होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब बेसिकली ऐसा है कि जो भी ये कंपनी को लीड कर रहा है, प्रमोटर जो हैं, वो 1 लाख रुपए के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। 30% है तो मतलब 30 lakhs, और रादर 30,000 अगर हम 1 लाख की बात कर रहे हैं। अगर हम 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 30 लाख। तो 30% का रिटर्न वो जनरेट कर रहे हैं क्या कंपनी के लिए, मेरे लिए नहीं। कंपनी जो बिजनेस में पैसा डाल रही है, जो ऑपरेशंस में पैसा डाल रही है, वहाँ से उनको रिटर्न कितना आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर मैं यहाँ, मेरे पास आप यहाँ देखो 3 चीज़ें हैं विच सेज स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ दिख रही होंगी। लेट मी इवन जूम इन अ लिटिल बिट मोर। तो यहाँ आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप दिख रहा होगा। मैं मान लो यहाँ पे सिर्फ मिड कैप में सिलेक्ट करता हूँ। अभी अगर आपके पास जो है प्रो मेंबरशिप है, तो यहाँ से आप इसमें फिल्टर लगा सकते हो। तो ऐड फिल्टर का जो बटन है आपको दिख रहा है, ऐड फिल्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ ऑप्शन में मुझे टिकर टेप स्पेशल में फंडामेंटल स्कोर, वैल्यू, मोमेंटम, रैंक इज व्हाट आई वांट। दूसरा आपको पता ही है अपना रिटर्न में ROCE मेरे को यहाँ पे मांगता ही, मतलब मांगता ही। नाउ ये फंडामेंटल स्कोर जो है ये टिकर टेप वाले सिलेक्ट करते हैं। वैल्यू, मोमेंटम, रैंक और ROCE मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो लेट्स लुक एट अ प्रोजेक्ट जिसका अगर ROCE अच्छा अगर मैं लेना चाहूँ, मैं मिनिमम यहाँ पे 30% मैं मानता हूँ। तो पेज इंडस्ट्रीज़ का अगर हम यहाँ बात कर लें, तो पेज इंडस्ट्रीज़ गाइस, जॉकी आपको पता होगा, पेज इंडस्ट्रीज़ दैट। तो मैं पेज इंडस्ट्रीज़ को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पे टिकर टेप में उसका एक बेसिक सा चार्ट मिल जाता है। एरिया चार्ट है, तो यहाँ पे TA वाला चार्ट नहीं, ये एरिया वाला चार्ट है। बट यहाँ मेरे को दिख जाता है, यहाँ बेसिक में ये लोग फ्री यहाँ पे आपको जो इन्फो देते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये कंपनी की वैल्यू करंट प्राइस से कैसी है, इनका रिटर्न वर्सेस FD, इनके डिविडेंड कैसे हैं, एंट्री पॉइंट, अगर ये गुड मतलब ओवरबॉट है या नहीं, जिसमें आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या क्या चेक किया जा रहा है, बट आई एम गेसिंग RSI इज वन ऑफ दोज थिंग्स। TA वाला जो इंडिकेटर है वो चेक किया जा रहा है। देयर आर नो रेड फ्लैग्स, ये इंपॉर्टेंट है। पर अगर आप नीचे लिंक से आप ज्वाइन कर चुके हो, तो यहाँ पे प्रो वर्जन में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, मतलब थोड़े एक्स्ट्रा आपको जो इन लोगों ने रिसर्च किया है, सो दे आर रिसर्चिंग राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट मतलब यहाँ पे अपने लोन वो पुख्ता चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, उसका एक 12 महीने में कोई टेंशन तो नहीं है उनको। क्वालिटी चेक में भी आप यहाँ पे अगर माउस हावर करोगे तो देखो पर आपको पूरा का पूरा डिटेल मिल जाएगा कि वो क्वालिटी चेक कैसे करें, एज वेल एज ग्रोथ राइट। उसके अलावा इनके यहाँ पे डिटेल में लिटरली देयर आर फोरकास्ट्स। यूजुअली देखो मेरा फंडा ऐसा है, मैं ज़्यादा फोरकास्ट नहीं देखता हूँ टू बी ऑनेस्ट, बट दिस इज़ अ गुड फीचर। अगर आप में से, मुझे मालूम है काफ़ी सारे लोग फोरकास्ट में बिलीव करते हो। फोरकास्ट आर यूजुअली डन बेस्ड ऑन पास्ट ग्रोथ, बट अगर जैसे अभी कोविड की वजह से पूरी सिचुएशन मार्केट की चेंज हो गई है, थिंग्स कैन बी काइंड ऑफ डाइसी, बट तो वो आप देख सकते हो। मैं शुरू से ही नहीं देखता आया हूँ फोरकास्ट ज़्यादा, बट आई हैव लुक्ड एट द पास्ट परफॉर्मेंस फॉर श्योर। तो फोरकास्ट से मुझे थोड़ा सा वो है, बट यू कैन डू। फाइनेंशियल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं कि इनका मार्केट शेयर कैसा रहा है बाकी लोगों से कंपेयर्ड, रेवेन्यू ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री से बेटर रही है या कम रही है, ठीक है, नेट इनकम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सारे के सारे नंबर्स अगर आप जो देखना चाहो, जो भी आपको चाहिए एक जगह पे मिलता है। आई थिंक दिस इज़ रिडिकुलसली अमेजिंग, क्योंकि इसके लिए मुझे मालूम है बहुत सालों से हूँ, इसके लिए मैं बहुत धड़पड़ की है।
ये इतना रिसर्च हम हमारी तरफ से यहाँ पे कर सकते हैं। बट ऑल्सो हमें इसके पीयर्स का क्या क्या डिविडेंड यील्ड चल रहा है, पीबी रेशो, पीई रेशो क्या है। अब बट अगर मैं टेक्निकल्स में घुसूँ तो आरएसआई वगैरह उनका क्या है। पीई रेशोज आई यूजुअली अवॉइड बिकॉज अच्छे कंपनीज के पीई रेशोज हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और हमेशा ही अच्छे रहते हैं, बट स्टिल। बट देन इफ यू लुक एट होल्डिंग्स, जहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की हिस्ट्री जो है कि म्यूचुअल फंड्स कितना होल्ड कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कितना होल्ड कर रहे हैं, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस वाले कितना होल्ड कर रहे हैं, और रिटेल वाली जनता इसको कितना होल्ड करती आई है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लग जाता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग जैसे अगर कम हो रहा है तो हमें पता करना होता है कि प्रोमोटर अपने शेयर बेच क्यों रहा है, राइट। अभी सबको भागदौड़ मच गई थी जब इलॉन मस्क ने अपने टेस्ला के शेयर बेचने स्टार्ट किए थे, तो वो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो ये देखो आपको दिखा, दिसंबर 2020 में 48% थी, मार्च 2021 48%, जून में उन्होंने 1% से थोड़ा सा कम की है, आधा 0.25%। पर वो 0.25% यहाँ कहाँ गया, वो 0.25% म्यूचुअल फंड्स के पास गया, वो 0.25% जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास गया। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो, एंड आई थिंक दिस इज प्रीटी कूल, एंड ये सारी न्यूज़ भी आपको यहीं मिल जाती है। तो आई थिंक दिस इज अ प्रीटी कूल टूल विच एवरी वन ऑफ अस शुड यूज़। मैं भी एक्सटेंसिवली अभी यूज़ करने में घुस रहा हूँ, तो डू लेट मी नो कि आपके थॉट्स क्या हैं टिकर टेप को लेकर, एंड आपको कैसा लगता है कि लाइक व्हाट इज समथिंग जो आपको टिकर टेप में एडिशनली मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ कि यार जो बाकी लोग नहीं दे रहे हैं बट टिकर टेप आपको किसी ना किसी तरीके से दे रहा है। यहाँ पे डील्स वाला भी एक कॉलम में बहुत सही है जो यहाँ पे आता है कि किस तरह की बड़ी डील्स जो हैं वो हो रही हैं किसी स्पेसिफिक स्टॉक में। काफ़ी इंटरेस्टिंग है टूल जो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये एक प्रीमियर टूल है दैट वी ऑल शुड हैव वाइल सिलेक्टिंग स्टॉक्स। अभी ये आप पूछोगे यार ये वीडियो इतना स्टॉक हैवी क्यों था, इज इट बिकॉज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड? नो, राइट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन तो मैं बहुत छोटे में कंप्लीट कर सकता था, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मुझे रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि यार मेरा क्रिप्टो हैवी पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, आप स्टॉक्स को लेके थोड़ा पुश करो। सो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फाइनेंशियल फंडा चैनल स्टॉक्स को लेके, बट आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो चैनल है भी। तो आई वांटेड टू हाईलाइट कि एक पोर्टफोलियो जो है उसमें अगर आप स्टॉक्स ऐड करना चाहो, सेम वे आप म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हो, तो वो आप कैसे करो। तो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा साधा सा टूल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है इन माय ओपिनियन। आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो डू लेट मी नो, बट एक जैसा कि मैंने बताया एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हैज़ टू हैव क्रिप्टो, हैज़ टू हैव स्टॉक्स। मेरे अगर पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो राइट नाउ आई डू हैव अ बिगर चंक ऑफ स्टॉक्स, बट मैं यहाँ पे अभी थोड़ा और बैलेंस करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों को वीडियो में एक में समझाया भी है कि 26% मैं रखना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड्स, 26% मैं रखना चाहता हूँ इंडिविजुअल स्टॉक्स जो मैंने मेरे रिसर्च से पिक किए हैं। ऑफकोर्स अ बल्क ऑफ दैट इज गोइंग टू कम थ्रू टिकर टेप, एंड 26% जो है मैं क्रिप्टो में रखना चाहता हूँ, और 20% जो है मैं कैश में रखना चाहता हूँ फॉर बिग डिप्स। जब वो डिप्स आएंगे तब मैं जो है खरीद सकूँ। तो ये था क्विक अपडेट आप लोगों के लिए अराउंड आप ही का क्वेश्चन ऑन ऑन स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, स्टॉक्स कैसे रिसर्च किया जाए, एंड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो हैं कैसे रिसर्च किया जाए। डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड एज ऑलवेज अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन पे मुक्का मार के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया टिकर टेप पहले 50 लोगों में से आप में से जो है अगर आप लेना चाहते हो मेंबरशिप, लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए